बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही थी कि क्या इस बार कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन होगा या नहीं। ये कयासबाजी इसलिए भी हो रही थी क्योंकि राहुल गांधी की रणनीति से ही बिहार में कन्हैया कुमार को तेजस्वी वाला मुद्दा मिला, रोजगार पलायन को फोकस करने का। पदयात्रा पर उतरे और इस यात्रा का नाम दिया नौकरी दो पलायन रोको। इस बीच में चर्चा ये हुई कि क्या कन्हैया की एंट्री से आरजेडी नाराज तो नहीं हो गई। इन तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बिहार पर दिल्ली में बैठक हुई। कांग्रेस मुख्यालय में बिहार कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपनी रणनीति आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर और इसके अलावा बिहार में गठबंधन में सीएम फेस कौन होगा, इस पर भी चर्चा की बातचीत हुई। बैठक में खड़गे राहुल गांधी ने जीत का मंत्र दिया। बैठक में फैसला किया गया कि कांग्रेस इस चुनाव में ज्यादा और जिताऊ सीट लेने की नई रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी। इसके अलावा बिहार में सीट शेयरिंग की रही बात, तो आरजेडी कांग्रेस से गठबंधन के साथ ही सम्मानजनक सीट लेकर चुनाव लड़ने की बात कही है। अब राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेकर मैदान में जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने से चुनाव लड़ने की बात कही, ताकि आरजेडी के साथ गठबंधन में अधिक और मजबूत सीटें ली जा सके। कृष्णा अल्लावरू ने सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर बैठक के बाद बयान दिया और कहा कि सीएम कौन होगा ये जीत के बाद तय होगा, बाद में हम तय कर लेंगे। घोषित करना है या नहीं ये सामूहिक फैसला होगा, उस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं। पिछले सप्ताह कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा ने एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि वो बिहार में आरजेडी के साथ 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब जब दिल्ली में बैठक हुई तो सूत्रों के अनुसार से ये भी खबर सामने आई कि राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं को जीत का मंत्र भी दिया। राहुल गांधी ने नेताओं से जमीन पर मजबूती से काम करने की हिदायत दी और साल 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार उससे अधिक सीटों की इच्छा जताई और सीट मजबूत करने के लिए जमीन पर काम करने की बात कही, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में कई कमजोर सीटें आई थीं। बाद में खड़गे ने एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा कि बिहार में बदलाव की बयार बहने लगी। बिहार की जनता विकास, सामाजिक न्याय और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। परीक्षा हो, धांधली, पेपर लीक, बेरोजगारी से युवा भयंकर नाराज हैं। हम मौजूदा सरकार को हटाकर बिहार में समावेशी विकास और सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने वाली सरकार लाएंगे। कांग्रेस की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में पार्टी विधायक दल के नेता मदन मोहन झा सहित सभी विधायक, सभी विधान परिषद पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। कन्हैया कुमार दिल्ली में होने वाले बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो बिहार में नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा पर हैं। कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बनाना चाह रही है कि पार्टी 70 से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। बिहार में जितने भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी रहे, वो सबसे पहले आरजेडी के साथ लालू से जाकर मिलते, मुलाकात करते थे। लेकिन बिहार प्रभारी के रूप में कृष्णा अल्लावरू 2 महीने बाद भी आरजेडी से मिलने नहीं गए। पहले प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं और अब नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार हैं। ये दोनों भी लालू से मिलने नहीं गए। यह स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस अब आरजेडी के दबाव में रहकर राजनीति नहीं करना चाहती। कांग्रेस असल में राष्ट्रीय जनता दल और लालू तेजस्वी को स्पष्ट संकेत देना चाहती है कि आरजेडी की अपनी राजनीति है और कांग्रेस अपने बूते बिहार में राजनीति करने की तैयारी कर रही है। अब महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस बड़े भाई और छोटे भाई नहीं, बल्कि सहयोगी दल की भूमिका में राजनीति करना चाहती है।